स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज 7th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर की क्लास एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं और इसमें हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है वो सीखेंगे। तो ध्यान से सीखना आप लोगों ने। और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, खासकर से जब डेसिमल के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, जबकि वो इजी है। जैसे नॉर्मल नंबर हम करते हैं वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है डेसिमल का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, हमने डिवाइड करना है 0.4 को, जो डिवाइड का साइन है हमने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। और जब डिवाइड करेंगे इसको तो सबसे पहले स्टेप क्या हमारे पास, हमने पॉइंट को हटाना है। और जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो उसके बाद नीचे 1 लगता है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 4, तो नीचे 1 0 लगेगी, तो ये बन गया 4/10। अब आया डिवाइड का साइन। अब जब इसको हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं, तो इसके बदले हम लगाते हैं इनटू का साइन। जब हम डिवाइड का साइन हटाएंगे तो याद रखना है उसकी जगह लगेगा आगे इनटू का साइन। और डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर है हमारे पास, यहाँ पे 2 है या कोई भी नंबर दिया होगा, उसका लेना होता है रेसिप्रोकल। तो 2 का रेसिप्रोकल, ध्यान से सुनना इसको और समझना, डिवाइड के साइन के बाद जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये बन जाएगा 1/2, मतलब उसको उल्टा कर देना, वो नीचे चल जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। अब क्या बन गया, 2 1 2, 2 2 4, और ये बचा हमारे पास 2 × 1, 2/10। 10 को हमने वैसे दिया। अब आंसर को वापस हमने कन्वर्ट करना डेसिमल में, तो 10 में एक 0 है हमारे पास, ऊपर भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा जो है ऑलरेडी 2, और पॉइंट से पहले हम क्या लगाते हैं, 0। तो 0.2 क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया। चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ और पार्ट्स की इसकी। अब 2.48 को हमने डिवाइड करना है इस बार 4 से। तो पहला स्टेप क्या है, यहां से पॉइंट को हमने हटा देना है, तो ये बन जाएगा 248। अब यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 4 और 8, 2 डिजिट हैं, तो नीचे पॉइंट को हटाने के बदले 1 आ गया, उसके बाद 2 अंक है तो 2 0 लगेगी, ये बन जाएगा 100। अब डिवाइड साइन यहां पे हटाएंगे, ये बन जाएगा इनटू का साइन, और डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर है यहां 4 है, तो इसका यहां पे आगे लेते हैं रेसिप्रोकल। जब डिवाइड के साइन को हटा देते हैं उसके बाद लेना है उसका रेसिप्रोकल, तो 4 चल जाएगा अपॉन में, 4 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4। नाउ 4 1 4, 4 6 24, एंड 4 2 8, ये पूरा कट गया हमारे पास, और ये आया हमारे पास 68/100। अगेन अब यहां अपॉन में 2 0 हैं, तो हमारी इजी है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आंसर को। 100 में 2 0 हैं, तो ऊपर पॉइंट के बाद हमारे पास 2 अंक आएंगे, वो 2 ऑलरेडी हैं, 6 और 8, तो ये आएगा आंसर 0.68। चलिए क्या करते हैं, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो गया, और अब आप इसके बाकी के पार्ट्स कर सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4.8 को इस बार हमने डिवाइड जो करना है वो 10 से करना है। इस बार इसको डिवाइड करना है 10 से, तो अगेन स्टेप वही रहेगा हमारे पास। यहां से हम पहले क्या कर देंगे, डेसिमल को रिमूव कर देते हैं 4.8 में से, तो ये बन जाएगा 48 अपॉन, पॉइंट का लगा 1 यहां पे, जब डेसिमल हटाया उसके बाद एक ही अंक है 8, तो एक 0 आ गया। अब डिवाइड के साइन के बदले आ गया इनटू का साइन, और जो 10 है यहां नंबर डिवाइड के बाद है ये, इसका क्या लेना हमने, रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/10। 48 × 1, 48/10 × 10 बन गया हमारे पास 100। अब अगेन यहाँ पे 100 आ गया अपॉन में। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है, 2 0 है 100 में, तो ये बन जाएगा 0.48। यहाँ 2 0 है 100 में, पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, और 2 अंक पहले से हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 52.5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से। अच्छा, अब एक चीज और है जो मैं अभी आपको बताई नहीं,
अब इसके बाद बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 10 से जब डिवाइड किया हमने 52.5 को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, अगेन 52/10 इंटू 1/10। तो यहां से डेसिमल हटा दिया और डिवाइडेशन केवल इंटू आ गया और 10 का ले लिया रेसिप्रोकल, तो ये बन गया हमारे पास 52/100 और ये बन गया 0.52। यहाँ 2 0 हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे ऊपर। अब इन दोनों ही पार्ट में ध्यान से देखो आप लोग, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक ही अंक था, हमने इसको डिवाइड किया 10 से और जब डिवाइड किया तो ये 1/10 आ गया, ठीक है। यहां भी हटाया डेसिमल तो 10 आ गया, यहां बन गया 100। जब उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं और 10 में एक ही जीरो है, क्या है इसमें, तो आंसर में जो हमारे पास टर्म आ रही है उसमें क्या हुआ क्वेश्चन के कंपैरिजन में। अब देखना अपने क्वेश्चन को और आंसर को। यहां पे जो 48 था हमारे पास 4.8, इसको जब डिवाइड किया 10 से, इसमें एक जरूरत थी, तो जो डेसिमल है वो एक पॉइंट पीछे को लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गया। पॉइंट यहां था ना 48 के बीच में, अब वो 4 से पहले आ गया यहां, क्यों, क्योंकि 10 में एक जीरो थी। अब देखो 52.5 था क्वेश्चन, इसको डिवाइड किया हमने 10 से, आंसर आया हमारे पास, सॉरी आंसर मैंने यहां गलत लिख दिया, क्वेश्चन भी मैंने गलत सॉल्व किया, ये बना इतना 5 मैंने यहां लिखा ही नहीं, तो ये बना हमारे पास 5.25। तो आंसर में देखो यहाँ पे हमारे पास यहां से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा पीछे को लेफ्ट साइड में एक प्लेस, तो वो 2 से पहले आएगा, तो यहां लगाओ 2 से पहले। तो जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 में एक जीरो होती है, किसी भी नंबर को जिसमें डेसिमल लगाओ उसमें डेसिमल पीछे को लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, एक जीरो है तो एक अंक पीछे चल जाएगा वो। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखिए नेक्स्ट। अब अगर हमने किसी डेसिमल के नंबर को डिवाइड करना है 100 से, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं दे रखा है आपके पास 2.7 को हम डिवाइड कर रहे हैं इस बार 100 से। अब यहां भी डेसिमल है तो यहां डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो स्टेप वो ये, पहले हमने यहां से हटाया डेसिमल, 27 का नंबर क्या आपके पास 10 आ गया, और यहां पे डिवाइड के बदले साइन इनटू का, अब देंगे 100 का रेसिप्रोकल, तो बन जाएगा 1/100 और ये बनेगा 27 इंटू 127 अपॉन 10 इंटू 100 बन गया 1000। तो अब यहां पे हमारे पास 3 जीरो हैं और ऊपर हमारे पास 2 ही अंक हैं, पर नीचे तो 1000 में 3 जीरो आ रही है, तो मतलब आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 अंक आने चाहिए। तो पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पे, 2 और 7 तो 2 ही अंक है, तीसरा अंक जीरो हमें खुद लगाना पड़ेगा, ये रूल है डेसिमल का, क्योंकि 3 अंक आने चाहिए। जब 3 अंक नहीं है, अगर 2 ही है तो एक जीरो खुद लगा दी और पॉइंट से पहले तो हम जीरो लगाते ही हैं, तो ये बन गया 0.027। अब देखो यहाँ पे जो डेसिमल था हमारे पास, यहां क्वेश्चन में देखेंगे आप, यहां था 2 और 7 के बीच में, और यहां पे 100 में 2 जीरो आ रही थी, तो वो डेसिमल 2 से इधर, यहां से इधर शिफ्ट हो गया 2 प्लेस, 2 अंक पीछे शिफ्ट हो गया। वो क्यों, उसको डिवाइड किया हमने 100 से। क्वेश्चन में डेसिमल था 2 और 7 के बीच में, तो यहां से 2 से डेसिमल शिफ्ट हुआ 2 अंक पीछे को लेफ्ट साइड को। तो यही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको समझाई थी। अब 100 में 2 जीरो आई है तो 2 अंक पीछे शिफ्ट होगा। अगर हम डिवाइड करेंगे मान लो 1000 से, तो वो 3 अंक पीछे शिफ्ट होना था। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा तो चलिए कुछ पार्ट्स और करते हैं, और ये प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, एक और पार्ट हम करते हैं। 38.53 को हमने
डिवाइड करना है 100 से। तो अब यहाँ पे डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे, ये बन गया 3853 पॉइंट को हटाया तो नीचे 1 लगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद दो अंक थे 5 और 3, तो नीचे 2 जीरो आ गई, इनटू डिवाइड के साइन हटा के यहाँ पे इनटू आ गया, तो ये बन गया 1/100। अब ऊपर जब इंटू करेंगे 3853 को 1 से तो वो उतना ही आएगा, और 100 इंटू 100 जो हमारे पास है ये बन जाएगा 10,000। अब यहाँ पे नीचे 4 जीरो आ गई हैं, तो ऊपर हमारे पास 4 अंक ऑलरेडी हैं, तो पॉइंट कहां लगेगा, 3 से पहले 0.3853। 4 जीरो है 10,000 में, ऊपर पॉइंट के बाद भी आंसर में 4 ही अंक आने चाहिए, और वो ऑलरेडी है हमारे पास। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब एक क्वेश्चन और कर रहा हूं जिसमें हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट में कर रहा हूं, और आप लोगों ने कर लेना है, बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लोगे। हमारे पास है 25.3 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 में हमारे पास यहां पर 3 जीरो हैं, तो यहां पे जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे 25.3 में से, पॉइंट का 1 आ गया नीचे, और उसके बाद एक ही अंक है 3, तो ये इसमें लगेगी एक ही जीरो। अब जो डिवाइड साइन रहा तो लगा इनटू का साइन, और उसके बाद जो हमारे पास 1000 है उसका लेंगे रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा 1/1000। और यहाँ पे 250 को 1 से इंटू कर दिया, ये आया 253/10 से इंटू कर दिया, बन गया 10,000। अब देखो आंसर में यहाँ पे नीचे हमारे पास 4 जीरो हैं, और ऊपर हमारे पास 3 ही अंक है 253 में, तो नीचे 4 जीरो है, तो ऊपर पॉइंट के बाद 4 अंक आने ही चाहिए, तो यहाँ पे एक जीरो हमें खुद लगानी पड़ेगी, और पॉइंट से पहले एक जीरो हम खुद वैसे लगा देते हैं, तो ये बन गया 0.0253। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के बचे पार्ट्स आप कर लोगे, और इजी है ये, कोई पार्ट नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और सिंपल है ये, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान रखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। डेसिमल का अब 7 को हमने डिवाइड करना है 3.5 से। स्टेप वही है, 7 में कोई भी पॉइंट नहीं, डेसिमल नहीं लगा हुआ है, यहां है डेसिमल। 7 इंटू पॉइंट के बाद डिवाइड साइन को जब हटाया तो यहाँ पे इंटू आ गया। अब डिवाइड के साइन के बाद जो टर्म है 3.5, अच्छा तो इसको थोड़ा सा करते हैं, आप ये थोड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, 7 को हमने डिवाइड करना है 3.5 से। पहले स्टेप में हमने कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप में हम 3.5 में से सिर्फ डेसिमल को ही हटाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 35 अपॉन, डेसिमल को हटाया तो नीचे 1 आया, एक ही अंक है, उसके पॉइंट के बाद नीचे एक ही जीरो। अब इसके बाद यहां हटाएंगे हम डिवाइड के साइन को, तो इसके बदले आ गया इनटू, और डिवाइड के बाद जो टर्म है हमारे पास 35/10, इसका लेना है रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना है, 10 ऊपर आ जाएगा और 35 नीचे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 10 इंटू 1 10/5, और 5 2 जा 10, 5 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। अगला है आपके पास 3.25 को हमने डिवाइड करना है 0.5 से। पहले स्टेप में क्या काम करना है, हमने सिर्फ डेसिमल को हटाना है। 3.25 में से यहां से हटाएंगे डेसिमल, तो ये बनेगा 325/100, डिवाइड का साइन वैसे का वैसे जाएगा, और ये बन जाएगा 5/10। अब हम क्या करेंगे, 325/100 डिवाइड से पहले जो टर्म है उसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड साइन को हटाया आपने, इनटू आया, डिवाइड के बाद जो टर्म होगी उसका लेते हैं रेसिप्रोकल। किसका लेना है, जो डिवाइड के बाद वाला नंबर होगा। अब एक जीरो से यहां पे एक जीरो कैंसिल होगी, 5 1 जा 5,
5 6 30, 32 में 30 माइनस के 5 आया हमारे पास 2, और ये 5 25, 5 5 25, ये और यह है हमारे पास 65/10, और वापस कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये आंसर आएगा हमारे पास 6.5, क्योंकि 10 में नीचे एक 0 है तो पॉइंट के बाद एक ही अंक आना चाहिए। इस तरह से इन क्वेश्चन को हमने डिवाइड करना सीख लिया है, और आपने ध्यान से करना है इनको, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपका होमवर्क है।